हेलो एंड वेलकम बैक टू एलिमिनेशन टेक्निक। जो हम सीख रहे थे एडिवर्स इंफिनिटी के अंदर, आज हम देखेंगे 50 से ज्यादा एलिमिनेशन टेक्निक प्रीलिम्स के लिए। देखिए, ये आप अगर पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं 120 नंबर आ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। मैंने निकाला है, मैंने किया है, इसलिए बोल रहा हूं, है ना। तो ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो। बार बार कह रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अंदुप्पल मारना है, एबीसीडी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बहुत लॉजिकली आपको मैं समझा रहा हूं कि वो कैसे होता है, क्या होता है, रीजन बता रहा हूं। और इससे बहुत सारी ज्यादा मैं आप लोगों को अपनी क्लासेस के अंदर बताता भी रहता हूं। चलिए, ये इस तरीके से कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व किए हैं। इस मेथड को, इस ट्रिक को मैंने नाम दिया है अलाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। What does it mean, sir? What is the meaning of alike contradictory statement? मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो आपको लगते तो सेम है पर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी काम करते हैं, अलग अलग। ठीक है, और फ्रेमिंग उनकी सेम है, फ्रेमिंग सेम दिखेगी बट उनका मीनिंग डिफरेंट होगा। ऐसे स्टेटमेंट को हम अलाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने 2013 में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था ये सवाल। ध्यान से पढ़िए इस सवाल को। सप्लाई ऑफ द मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द मनी। अगर मनी की डिमांड को बढ़ा दिया जाए, सप्लाई, देखिए सप्लाई को हम क्या करते हैं, सप्लाई को सेम रखते हैं, है ना, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, सप्लाई को हमने कांस्टेंट रखा कि मतलब जितना पैसा ऊपर से आ रहा है वो उतना ही आएगा। लेकिन डिमांड बढ़ गई, लोगों को लेने की जो लोग पैसा मांग रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई। अब क्या होगा, मतलब कोई भी चीज आप मुझे बताइए एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी चीज दे रहा हूं आपको, 10 आम दे दिए, 10 मैंगो दिए, उसको लेने वाले की संख्या पहले एक थी तो वो बोलेगा भैया दे दे, हाँ ठीक है क्या ही जाता है ना, इतने रुपए का दे दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर 2 लोग आ गए तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। फिर 3 लोग आए, फिर 4, फिर 5, फिर 4, अगर ऐसे 10-15 लोग हो गए तो अब इसकी बोली लगना शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एक आम की कीमत 50 रुपए, 100 रुपए, 1000, 50,000। अजय देवगन को देखा है, वो मूवी में उस आम को जो लेता है और वो महंगे में बेच उसको खरीदता है, बोलता है नहीं नहीं ये मुमताज का आम होता तो कितने में देता बता। तो उसकी कीमत बढ़ाता चला जा रहा है, उसकी कीमत क्या होता जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ध्यान से लॉजिक से सोचिए, इसमें इंटरेस्ट को बढ़ा दिया। क्या होगा, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पैसा कम है तो बोलेगा ना कि यार तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें इसका इंटरेस्ट 15% दूंगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं तू मुझे दे, मैं तेरे को 20% दूंगा। ऐसा होता है। तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज तो हमने देख लिया कि सही है, बट लॉजिक सर ट्रिक बता रहे हो, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा। ध्यान से देखिए आप स्टेटमेंट को, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। तो कौन सा सही होगा, लॉजिकली सोचो। हमने 2 स्टेटमेंट को ऑलरेडी यहां पे ओमिट कर दिया, पहला और लास्ट वाला। तो जब पहला गलत हो गया और लास्ट वाला गलत हो गया तो 50-50 का चांसेस हो गए, सही होने के चांसेस ज्यादा हो गए। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें लॉजिक हमारा कैसे काम करता है। सो द लॉजिक वर्क हियर, ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ और एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ। अब एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल वेल्थ, दोनों में से एक करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा। अब इसमें 4 स्टेटमेंट हैं तो सही होने के चांसेस कितने गए हैं वो देखते हैं। अब इनटेंजिबल टेंजिबल वाला वेल्थ तो गलत हो गया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टेंजिबल वेल्थ के ह्यूमन कैपिटल मतलब इंसान अगर बढ़ रहा है, ध्यान लॉजिकली सोचो कि यार मेरा बुद्धि क्षमता बढ़ रही है या मैं अपनी अंदर से चीजों को बढ़ाऊंगा तो क्या मैं, अगर मैंने बहुत पैसा, मेरे पास बहुत पैसा आ गया तो आप मुझे बताइए कि क्या मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाने से मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी क्या? नहीं। जिसके पास बहुत पैसा होता है क्या वो बहुत होशियार होता है? नहीं होता। क्या वो बहुत स्वस्थ होता है? नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो हो, है ना। बहुत तो वो इनटेंजिबल वेल्थ होती है अलग, टेंजिबल वेल्थ अलग होती है। आपके पास बहुत सोना पड़ा है, बहुत पैसा पड़ा है, बिल्डिंग से, कार से, सब कुछ है, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, है ना। आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल द इनटेंजिबल वेल्थ। तो ये हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक इंटेंजिबल एक टेंजिबल, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन दो है सिमिलर स्टेटमेंट विद अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो इन दोनों में से एक सही होगा, फोर्थ करेक्ट है तो, और थर्ड वाला इनकरेक्ट है। थर्ड वाला देखा तो हमने ये ओमिट कर दिया पहले। अब फोर्थ करेक्ट है तो एक ही, तीनों में सिर्फ फोर्थ इसमें है तो हमने लगा दिया इसको, काम खत्म, देखने नहीं पड़ा। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो यस होता है। अब थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाओगे तो होगा। ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट अ टाइम एन इकोनॉमिक रिसेशन। जब रिसेशन होता है तो कौन सा, भाई नहीं पढ़ना यार सर, क्या पढ़ा रहे हो आप, क्वेश्चन छोड़ो ना, डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर बताओ, ट्रिक बताओ। चलो, इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, रिड्यूस इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट दिखने में सेम हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे का, एक तरफ इंक्रीज एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, लॉजिक लगाओ। इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पे क्या चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट पैसा दे रही थी या ले रही थी, टैक्स माफ हो रहे थे या टैक्स और बढ़ाया जा रहा था, बताइए। टैक्स माफ हो रहे थे, गवर्नमेंट पैसा दे रही थी,
गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पैसा लगा रही थी, तो इंक्रीज कर रही थी एक्सपेंडिचर को ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट। जितने भी पब्लिक के प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही थी, तो आंसर से हो जाएगा सही। तो लॉजिकली भी देख लिया और हमने इस तरीके से भी देख लिया। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन को 21 जून ऑलरेडी मैं कवर करवा चुका हूं। जून वाले क्वेश्चन 4-5 बार पूछा जा चुका है 21 जून के ऊपर, और फेवरेट डेट है, मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बना चुका हूं, उसको तैयार कर लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 एंड हाफ डिग्री साउथ। तो अपोजिट है, सिमिलर है और कॉन्ट्रडिक्टरी एक दूसरे के, तो एक ना एक गलत होगा और एक इसमें से सही होगा। हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गलत है, तो विच लैटिट्यूड, हमने ये देख लिया कि एक गलत होगा। अब एक गलत होगा तो लॉजिकली आप कैप्रिकॉर्न या इन दोनों में से 2 और 4 वाला जो 2 और 3 वाला जो स्टेटमेंट है, 3, 2, 1, एक तो मतलब 4 है तो 2 सही होने के चांसेस है। तो पहले तो ये दोनों हटा दो, हटा दिए। अब ये तो 3-4 होगा या 2-4 होगा, 3-4 होगा या 2-4 होगा, तो 4 तो आंसर में ही है, तो 4 तो हमने मान लिया कि 4 तो सही है। अब इसमें से अगर आपने पता कर लिया तो आपका गेम हो जाएगा, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है, थोड़ा सा सोचना भी है, और आंसर ऐसे निकल आते हैं। 2025 का हाल ही का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। अरे सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत परेशान किया था साला, ये कैसे सर, मतलब कैसे आप मुझे बता दीजिए हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिए 3 स्टेटमेंट दी हुई है। इवेंट दिल्ली में हुआ, कहां हुआ ये पूछा गया है। फिर मैन बीट नेपाल 70/80 स्क्वायर, वुमेन बीट नेपाल 54/64। डेटा यहाँ पे है, डेटा गलत है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक मैन है एक वुमेन है और दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? हमें बोला था एक सही है, पर यहाँ पे दोनों ही गलत है। हो सकता है एक दूसरे के डेटा को, जब भी दोनों में डेटा के साथ खेला जाए तो ये ध्यान रखना कि वो क्या करेगा, डेटा के साथ शफलिंग करेगा। एग्जामिनर आपके साथ सफल करता है, स्टेटमेंट को ऊपर नीचे आगे पीछे कर देता है, तो इस हिसाब से दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, शफल कर सकता है तो गड़बड़ हो सकती है, तो यहीं पे आपको पता होना चाहिए। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। वैसे टफ क्वेश्चन था, इसको लगा पाना थोड़ा सा टफ था, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं हर चीज ट्रिक से हो ही जाएगी, बट होता है थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के कुछ स्टेटमेंट को आप गलत प्रूव कर सकते हो, है ना। ब्लाइंड गेसिंग से तो बेहतर है। ध्यान से देखिए एक पर्सन है, अब मैं ये स्टेटमेंट को पढ़ने से अच्छा है ऑप्शन को पढ़ता हूं। डायरेक्टिंग फेस द पोल स्टार, डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, ठीक है। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट, डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू राइट। हमको ये मालूम चल गया है कि 50-50 का रेशियो है, इन दोनों में से कोई से सही होगा। ये दोनों तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि फेसिंग द पोल स्टार, अपोजिट ऑफ पोल स्टार, डायरेक्शन दिया गया है। तो नॉर्थ में हमको पता है, नॉर्थ जो तारा होता है उसकी तरह पर है। लाइक स्टेटमेंट और कॉन्ट्रडिक्टरी, इन दोनों में से सही होगा। अगर थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा भी एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें लेफ्ट में रख के, नॉर्थ तारे को लेफ्ट में रख के आपको चलना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक हमने 3 ट्रिक्स अलग अलग प्रकार से सीखी हैं और तीनों को अप्लाई करके हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, और जहां पे हम चौथे प्रकार की ट्रिक्स को समझेंगे, और चौथे प्रकार की हमारी ट्रिक्स होगी वो ये होगी, क्या गेस करिए कौन सी सकती है। तो रेडी रहिए उसके लिए। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और भर के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो मन करे वो कीजिए, बस तला दीजिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लास्ट टाइम चल रहा है, करो मदद। एक दूसरे की हेल्प करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो करो मदद, फ्री में मिल रही चीजें तो उसको इग्नोर मत करो, उसको शेयर करो लोगों के साथ।